सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन को देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 25 हम लोग देखेंगे 27 से। लिखा गया है कि यहाँ पर फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखता था। देखिए इस वचन को जब हम देखेंगे यहाँ पर कि कल भी हम लोग देखे थे कि इसहाक को क्या हो गया, 2 पुत्र उत्पन्न हुआ है और जिसका नाम पहला वाला जो बड़ा था उसका नाम एसाव और जो छोटा है उसका नाम है याकूब। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं भाई और बहनों की यहाँ पर जो बड़ा बेटा जो लाल रंग का हुआ था और जिसके शरीर में बहुत सारी लोम थी, तो उस बच्चा जो बड़ा वाला था वह क्या हो गया, वनवासी हो गया और चतुर शिकारी हो गया, वो खेलने वाला हो गया। यहाँ पर बोल के मेंशन किया गया है। पर याकूब जो छोटा था वह सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। और इसहाक ने एसाव को अहेर के मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। देखिए इसहाक जो अपने 2 बेटों में से बड़ा बेटा जो एसाव है उसको ज़्यादा प्रेम करता था, क्योंकि वो उसका जो उनके हाथ में मतलब वो जो वनवासी था और चतुर शिकारी था, जिस वजह से वह विभिन्न प्रकार के मांस को लाता था और अहेर का वो लोग खाया करते थे। इस वजह से वह जो इसहाक है अपने बड़े बेटे एसाव को प्रेम कर रहे हैं। और रिबका जो है वो याकूब को प्रीति करती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। देखिए एक दिन की बात है, क्योंकि जो बड़ा बेटा है जो वो वनवासी था और शिकारी था, तो वह क्या किया था, वह जंगल में जाकर थका हुआ घर में आया था। तो उसी समय क्या कर रहा है, जो याकूब है भोजन के लिए दाल को पका रहा है। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। यहाँ पर आके अपने भाई को बोल रहा है कि तेरे जो लाल रंग की जो कोई वस्तु है उसको मुझे दे और मुझे खिला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दाल के बदले उन लोग क्या कर रहा है, वो याकूब ने बड़े बेटे का पहलौठा होने का अधिकार को यहाँ पर बेच दे बोल के हो अपनी जो बड़ा भाई एसाव को बोल रहा है। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। देखिए अभी मैं थका हूँ और जंगल से एक शिकारी अगर जंगल को शिकार करने जाता है तो उसका जो हाल है बहुत मतलब गंभीर रीति से उन लोग थका हुआ होगा, इतना ज़्यादा थका हुआ होगा कि उसको जब घर में आएगा तो उसको कुछ खाने के लिए पीने के लिए देना चाहिए। जब हम भी अपने गांव में जब रहते हैं और जब खेती बाड़ी भी करते हैं और कुछ हम धाम भी लगाते हैं, तो खेती बाड़ी करके जब हम घर में लौटते हैं तो उसी समय हमारा जो हाल था बहुत मतलब हम लोग दुर्बल हो जाते हैं और बहुत थका हुआ होते हैं। उसी समय से अगर कोई हमें खाने के लिए दे या पीने के लिए कोई पानी दे तो हमें क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये शिकारी है, वह जाके जंगल में बहुत ज़्यादा मतलब शिकार किया होगा और उन वहाँ पर जाके दौड़ा दौड़ा के जो जंतु है जो जीव है उनको दौड़ाया होगा और कितनी मतलब मुश्किल से वह शिकार किया होगा। तो वह जब घर में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा थका हुआ आ रहा है। उसी समय उनका छोटा भाई जो याकूब है वहाँ पर दाल को वहाँ पर बना रहा है। तो वो बोल रहा है कि तेरे हाथ में जो वस्तु है उसे मुझे दे और मुझे खिला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो इस वजह से वो याकूब ने नहीं दे रहा है, बल्कि वो बोल रहा है कि तेरे जो पहलौठा मतलब जो पहले तो जन्म हुआ उस अधिकार को मुझे दे। तो वहाँ पर एसाव ने बोल रहा है कि मैं तो मरने पर हूँ और इतना ज़्यादा थक गया हूँ, तो मेरा पहलौठा रहने की न रहने से क्या मेरा लाभ है और पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा बोल के यहाँ पर एसाव ने बोल रहा है। याकूब ने कहा,
मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उनसे शपथ खाई और अपना पहले लौटा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। देखिए यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, वहाँ कसम खा रहे हैं, शपथ खा रहे हैं और अपने जो बड़ा होने वाला जो अधिकार है पहलौते का, उस अधिकार को हो अपने छोटा भाई याकूब के हाथ में बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसमें खाया पिया और उठकर चला गया। यूँ एसाव ने अपना पहलौते का अधिकार तुच्छ जाना। देखिए यहाँ पर वो खाने के लिए वह क्या कर रहा है, अपने बड़ा होने का अधिकार को अपने छोटे भाई को दे रहा है और उसको क्यों वह तुच्छ समझ रहा है, क्योंकि वो खाने के लिए पहले देख रहा है, पर उनकी जो पहलौटा जो अधिकार है, पहले जो जन्म हुआ है, उस अधिकार को नहीं देख रहा है, बल्कि वह खाने के लिए देख रहा है। जहाँ जिस वजह से यहाँ पर लिखा गया है कि वह अधिकार को क्या कर रहा है, ये सब ने तुच्छ समझ रहा है, जिस वजह से जो बड़ा होने वाला अधिकार को वह अपने छोटे भाई को दे दिया है। ये बात इसीलिए है भाई और बहनों, क्योंकि जब दोनों भाई गर्भ में थे तो उसी समय परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी और रिबिका को उस समय बताई थी कि क्या होगा, छोटे बेटे क्या करेगा, बड़े बेटा ने छोटे का अधिकार में रहेगा, मतलब उनके अधीन में रहेगा बोल के बोला है। तो इस वजह से उस वचन तो पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर इस वचन को कहा है। इसी वजह से हर एक बात यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। तो हम लोग इतना ही देखेंगे भाई और बहनों, अगले समय देखेंगे। ये तो पहले वाला जो बड़ा बच्चा था, एसाव ने अपने बड़े होने का पहलौते को यहाँ पर बेच दिया। फिर देखेंगे किस प्रकार छोटे का वो क्या होगा, अधीन होगा और छोटे को क्या करेगा। हर एक बातों में हम धीरे धीरे करके जानेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और सब कुछ समझेंगे। ये हमारी समझ से बाहर है भाई और बहनों। सिर्फ हम इनको सुनेंगे और रिसीव करेंगे तभी वो हमारे हृदय में काम करेगा, क्योंकि ये वचन मनुष्य के समझ से बाहर है, ये वचन परमेश्वर की ओर से है। और ये वचन को अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे, बल्कि उसको सिर्फ हम ग्रहण करेंगे तभी ये वचन हमारे हृदय में काम करता है, क्योंकि ये कनेक्शन मनुष्य की समझ के बाहर है। उनके हृदय और परमेश्वर की हृदय का कनेक्शन है, और इस वचन को अगर हम हृदय से ग्रहण कर रहे हैं तो परमेश्वर की अनुग्रह को पा रहे हैं और परमेश्वर को हम लोग जान पा रहे हैं। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, ऐसे आप लोग वचन सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिएगा। तो हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया अनुग्रह आशीष किया और प्रभु सुंदर समय दिया। प्रभु धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर पिता, आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु। हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे हैं उनको दया कीजिए प्रभु जी, ताकि पिता हर एक समय आपके जीवित वचन को सुनने वाले बने। जब वचन को आज हमने देखा पिता कि ये सब ने किस प्रकार अपने बड़ा होने वाला पहलौते को क्या करा, यहाँ पर जो तुच्छ समझ रहा है पिता परमेश्वर सिर्फ भोजन के लिए। पर परमेश्वर पिताजी, हम मनुष्य ऐसे ही हैं प्रभु, पर आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। हम मनुष्य ऊंचे हृदय का है पिता, हमारे हृदय हमेशा ऊंचा ही रहता है। हम कभी भी नीचा रहना नहीं चाहते, नीचे में हम लोग रहना के लिए कभी भी पसंद नहीं करते प्रभु जी। पर आपने हमें दया करने वाला परमेश्वर, सारी पृथ्वी को आपने बनाया, इस मनुष्य को बनाया, फिर भी हम मनुष्य इस प्रकार हैं कि हम परमेश्वर से बड़े हैं। इससे हमारे सोच है पिता परमेश्वर, हमारी इस सोच से आप बाहर निकाल दीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। आपकी वचन के द्वारा जीव से हम लोग पिता परमेश्वर हमारे हृदय को आप नम्र कीजिए प्रभु जी, ताकि आपके चरणों में आकर हमेशा हम पिता परमेश्वर आपकी आशीष को पाने वाले बने, आपकी दया को पाने वाले बने पवित्र परमेश्वर पिता। जब तक हम आपकी दया नहीं पाएंगे पिता, हम कोई भी काम में पिता आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी काम में हम सफल नहीं होने पाते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हमारे भाई और बहन के हृदय को आप भी पिता परमेश्वर नम्र कीजिए पिता, ताकि जीवित वचन को उन लोग सुने पिता, ग्रहण करने वाले बने। उनके हृदय मन को आप तैयार कीजिए। उनके परिवार के हर सदस्य को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु, उनको आप संभाल कर रखना प्रभु जी। कोई रोग है, दुख है, बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में है पिता, उन सबको आप चंगे दीजिएगा पवित्र परमेश्वर पिता। आपने जो क्रूस में पिता परमेश्वर अपने आप को जो दिया पिता क्रूस में पिता परमेश्वर, उससे आपने कहा कि पूरा हुआ और आपने हर एक विषय में पूरा कर चुके, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।